पहले कांग्रेस थी जी। टैक्स तो जब भी जाता था, तो तब कोरोना थोड़ी ना था। जब कोरोना नहीं था, लेकिन टैक्स तो जब भी जाता था ना, टैक्स जब भी जमा होता था, लेकिन आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब हुआ है, अब होना शुरू हुआ है काम को, और काम हो रहा है, और प्रॉपर तरीके से सब बढ़िया तरीके व्यवस्था चल रही है, सब चीज अच्छी हो रही है इस समय। बेरोजगारी पे क्या कहोगे आप? बेरोजगारी कहीं भी नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं कहीं है। भी बेरोजगारी नहीं है। और अगर कोई बेरोजगारी है तो अपने वो लड़के जो नहीं करना चाह रहे, काम नहीं करना चाह रहे, वो उनकी वजह से है। बाकी सब जगह नौकरी भी है, सब जगह काम कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कमा। कायदे से बीजेपी आनी ही चाहिए। उसके बहुत कारण है। बीजेपी ने देश का विकास किया है। बीजेपी देश को बहुत ऊपर ले गई है। हमारी जीडीपी, हमारे इनकम, हमारे सोर्स। देखिए, कोई बदलाव होता है तो समय लगता है। वो स्टार्टिंग में हमें लगता है गलत है, हमारे संग ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन एंड में आकर रिजल्ट क्या है, देश हित में। मोदी बहुत अच्छे नेता हैं, योगी बहुत अच्छे नेता हैं, पार्टी बहुत अच्छी। तो इसमें क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल एक तरफा मोदी जी का है, मोदी जी के नाम से वोट मिलेगा। एक तरफा कैसे कह सकते हैं आप? एक दूसरा कोई पक्ष में नहीं है, कोई भी पक्ष का समझौता नहीं। राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है। मैं गिनती में तो उंगलियों में आ रहे हैं ना, फिर वो सिंगल आदमी है, वो सिंगल शॉट में है, वो सारे गिनती में आ रहे हैं, इतना फर्क है। मजबूत खिलाड़ी नहीं, मजबूत खिलाड़ी विपक्ष में नहीं है कोई भी, जिसे भरोसा कर सके जनता। जी अंकल, क्या नाम है आपका? आयुध पाराशर। 2024 में क्या माहौल है? 2014 में बीजेपी आ रही है पूरी। बीजेपी क्यों आ रही है? बीजेपी आ रही है, बीजेपी ने काम किए हैं अपने। क्या काम किए बीजेपी ने? बीजेपी ने देखो 370 भी हटा दी, बीजेपी ने राम मंदिर भी बनवा दिया, जिसके लिए मुद्दा चल रहा था। सब बीजेपी 370 भी हटा दी, बीजेपी ने सब काम कर दिया। गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए सब कुछ किया है। उन्हें फ्री में सिलेंडर भी मिल रहे हैं, है ना, फ्री में राशन भी मिला है, कोरोना टाइम पे भी फ्री में मिला है, सब कुछ फ्री में। इंजेक्शन भी फ्री में लगे हैं, कोरोना के जो इंजेक्शन लग रहे थे, जो 750 के थे, वो फ्री में लगे हैं। लोग टैक्स देते हैं तो फ्री में कैसे हो गया वो? नहीं, टैक्स तो सबको देते हैं, लेकिन फ्री के गवर्नमेंट ने तो फ्री में किया है ना, गवर्नमेंट ने फ्री में किया है। टैक्स तो गवर्नमेंट के पास हम जमा कर रहे हैं, पर उन्होंने फ्री में दिया है। उन्होंने टैक्स के लिए नहीं मांगा, उन्होंने 1 रुपया मांगा था, कुछ भी किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो हमारा पैसा जाता है वो टैक्स का जाता है। जो भी सरकार कुछ काम करती है वो अपने पैसों से तो नहीं करती, जो भी करती है जनता के पैसों से करती है। तो ये कैसे कह सकते हैं आपकी मतलब उन्होंने फ्री में किया है? भैया, टैक्स तो अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, इससे पहले कांग्रेस थी, जी। टैक्स तो जब भी जाता था, तो तब कोरोना थोड़ी ना था। जब कोरोना नहीं था, लेकिन टैक्स तो जब भी जाता था ना, टैक्स जब भी जमा होता था, लेकिन आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब हुआ है, अब होना शुरू हुआ है काम को, और काम हो रहा है, और प्रॉपर तरीके से सब बढ़िया तरीके व्यवस्था चल रही है, सब चीज अच्छी हो रही है इस समय। तो बेरोजगारी पे क्या कहोगे आप? बेरोजगारी कहीं भी नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं कहीं है। भी बेरोजगारी नहीं है। और अगर कोई बेरोजगारी है तो अपने वो लड़के जो नहीं करना चाह रहे, काम नहीं करना चाह रहे, वो उनकी वजह से है। बाकी सब जगह नौकरी भी है, सब जगह काम कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कम बढ़िया है। सरकार में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, अभी तक क्यों नहीं भर रही है सरकार? अब ये तो सरकार जब पॉलिसी निकालेगी अपनी, तब पॉलिसी के हिसाब से उसे मिले। एग्जाम्स होते हैं, लीक हो जाते हैं, उनका क्या? नहीं, एग्जाम लीक हो जाते हैं, वो एग्जाम जो लीक हो रहे हैं, वो हमारा यहाँ पे एक भ्रष्ट समाज है। एक भ्रष्ट समाज होता है हर विभाग का। बाबू समाज सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। जो बाबू होता है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, उसके अलावा कोई भ्रष्ट नहीं है। पूरे देश की जो भी अर्थव्यवस्था है, उसमें जितने भी विभाग आते हैं, वो सब बाबू लेवल के आते हैं। बाबू ही करता है, बाबू ही बस भ्रष्ट है। बाकी ऊपर लेवल का अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, और नीचे लेवल का अधिकारी भी भ्रष्ट नहीं, चपरासी भ्रष्ट नहीं है, और ना तो अधिकारी भ्रष्ट है, लेकिन बाबू भ्रष्ट है। सिर्फ बाबू लेवल के जितने भी आदमी होंगे वो सब भ्रष्ट होंगे, और इसी वजह से हमारी रुक रही हैं, भर्तियां रुक रही हैं, और उन्हीं वजह से। और आज भी हमारे यहाँ पे जितने भी ज्ञान दोगे आप किसी को भी प्रॉपर, मतलब गवर्नमेंट जो नियम निकाल रही है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो सिर्फ बाबू की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बाबू भ्रष्टाचार करते हैं। बाबू भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया था, नोटबंदी करके। नोटबंदी करके क्या फायदा हुआ? अरे उसमें सबों ने कमाए, बैंक वालों ने कमाए। फिर बैंक वाले हमारी नजर में सबसे बढ़िया आदमी थे, ठीक है ना, लेकिन वो कमाए फिर बैंक वालों ने। कैसे कमाए? कैसे कमाए? मतलब कोई 50,000 रुपए जमा करके जा रहा है, उसको 30,000 रुपए दे रहे हैं, 20,000 रुपए वो रख रहे हैं। ये धांधलेबाजी हुई थी। धांधलेबाजी हुई, नोटबंदी में धांधलेबाजी हुई, लेकिन नोटबंदी बहुत अच्छा फैसला था। इस बात पे तो मैं बिल्कुल अच्छा फैसला था कि नोटबंदी हुई। नोटबंदी में 99% के आसपास पैसा बैंक में वापस आ गया था।
तो ये कहाँ से कह सकते हैं कि नोटबंदी से फायदा हुआ? नोटबंदी से फायदा हुआ, किसी का पैसा वापस नहीं आया, सब कहने की बातें हैं और सच्चाई ये भारतीय रिजर्व बैंक का डाटा है। चलो भारतीय रिजर्व बैंक का डाटा होगा, मैं उस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा अभी तक सच्चाई ये है कि हमारा जो बाबू समाज है ना, बाबू समाज अभी तक इतना गंदा है कि बाबू एक फाइल दूसरी फाइल पे पहुंचाएंगे नहीं, किसी भी हाल में नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें कुछ मिल नहीं जाए। बाबू लेवल हमारी अगर सुधर जाए तो अभी तक सब व्यवस्था हमारी ओके चलेगी, बिल्कुल व्यवस्था अच्छी चलेगी अगर बाबू समाज संभल जाता हो, लेकिन बाबू समाज संभलेगा नहीं। सिर्फ बाबू समाज, ना तो अधिकारी भ्रष्ट है और न चपरासी लेवल का भ्रष्ट है तो सिर्फ बाबू भ्रष्ट है और बाबू ही कर रहे हैं इन सब कामों को। अभी तक जो बुराई हो रही है सब बाबू की हो रही है, ठीक है ना। और बाकी का इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। बीजेपी आएगी 2024 में और बीजेपी के ही समर्थन में हम हुए हैं और अभी तक बीजेपी के समर्थन में ही रहेंगे। बिल्कुल, हमें 2 रोटी नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगी बीजेपी। क्या करते हैं आप? मेरा तो काम अपना खुद का है, व्यापारी हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मंजन वर्मा है। आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी? देखिए, कायदे से बीजेपी आनी ही चाहिए, उसके बहुत कारण है। बीजेपी ने देश का विकास किया है, बीजेपी देश को बहुत ऊपर ले गई है। हमारे जीडीपी, हमारे इनकम, हमारे सोर्स, देखिए कोई बदलाव होता है तो समय लगता है, वो स्टार्टिंग में हमें लगता है गलत है, हमारे संग ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एंड में आकर रिजल्ट क्या है, देश हित में। मोदी बहुत अच्छे नेता हैं, योगी बहुत अच्छे नेता हैं, पार्टी बहुत अच्छी है। मेरा मानना है बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी ने विकास के लिए क्या क्या कार्य किया है? विकास ही विकास हुआ है। आप ये देखिए, डिजिटलाइजेशन पूरा, पैसे को खत्म करके फोन पे, पेटीएम, ये माहौल लग गई, सब जो है भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, सब डिजिटल हो रहा है। आजकल आदमी अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और पेमेंट कर देता है, ना जेब में कैश होगा, ना रिश्वत होगी, ना कुछ होगा। हाँ, इस चीज को पूरी तरह अपनाने में समय लगेगा और हमें उसका वेट करना होगा, लेकिन देश का विकास हो रहा है। आज भी 70% जनता धोती पहन के घूमती है हमारे यहाँ पे, और धोती में एटीएम नहीं रख सकता आदमी, एटीएम नहीं रख सकता है बिल्कुल भी। और एटीएम और कैशबैक कैसे करेगा, वो जानता ही नहीं है वो चीजों को। लेकिन इस चीज में टाइम लगेगा, ये काम हो जाएगा, अभी नहीं होगा। 2024 में फिर इलेक्शन होंगे, फिर जीतेगी बीजेपी, फिर होगा काम, लेकिन काम जरूर होगा, ये बिल्कुल होगा। सब जानते हैं इस समय ऑनलाइन पेमेंट सबसे ज्यादा सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट का ही, तो ये काम तो होगा ही, अब भी होगा ये काम, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष में आप किसको बड़े नेता के तौर पे देख? विपक्ष में कोई भी नहीं है, विपक्ष के पास कांग्रेस है। विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि चेहरा बना सके अपना। चेहरे के ऊपर राजनीति होती है और सबसे बड़ी राजनीति हमारे यहाँ गांव से होती है, गांव देहात से होती है। और गांव देहात अगर राजनीति करता है तो उसको एक चेहरा चाहिए। तो बीजेपी के में मोदी के अलावा कोई राजनीति है ही नहीं, किसी की कोई चेहरा नहीं है। विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है? राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, राहुल गांधी का कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें कि राहुल गांधी कुछ करेगा। चेहरा सिर्फ एक मोदी है और मोदी ही बनेगा, और इसके समर्थन में सब है। सबसे मेरा भी संपर्क है, बहुत लोगों से है, तो कोई ऐसा नहीं है। व्यापारी भी बहुत परेशान बहुत है, परेशान वो है जो पहले चोरी करते थे, अब चोरी कर नहीं पा रहे हैं, वो परेशान है इसलिए। नहीं तो बाकी सब ठीक है और व्यवस्था अच्छी चल रही है। हमारा देश आज की डेट में पूरे दुनिया में पूजा जा रहा है, पूछ रहे हैं सब, दुनिया को पूछ रहे हैं। पहले नहीं पूछते थे, पहले कोई नहीं पूछता था। पहले जब प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द ही नहीं निकलते थे, पूछेगा कौन? कोई नहीं पूछता था। अब पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं। आज भी इजराइल में और उसमें फिलिस्तीन में लड़ाई चल रही है, तो वो लड़ाई के बीच में मोदी को बीच में लिया गया। मोदी को क्या, इंडिया को बीच में लिया गया है। इंडिया छोड़ो, भारत को, अब इंडिया का नाम भी खत्म हो जाएगा, अब इंडिया शब्द भी। इजराइल के जो राष्ट्रपति है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ट्वीट किया था, काफी सारे फ्लैग के झंडे डाले थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारा समर्थन किया। वहां जो है हमारे देश का झंडा नहीं था, तो आप क्या कहना चाहोगे इसको? देखो, ऐसा होता है, सपोर्ट करना अलग चीज होती है, सपोर्ट करना अलग चीज होती है, और झंडा दिखाना एक अलग चीज होती है। अगर झंडा नहीं था कोई बात नहीं है, लेकिन आज भी वहां की जनता जो है वो इंडिया के लिए पहले है, इंडिया के लिए पहले, अब भी आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो वहाँ के राष्ट्रपति को सबसे पहले जो मदद भेजी थी वो इंडिया नहीं भेजी थी। जी भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह नाम है। 2024 में क्या माहौल लग रहा है आपको?
माहौल एक तरफा मोदी जी का है, मोदी जी के नाम से वोट मिलेगा इस बार। एक तरफा कैसे कह सकते हैं आप? एक दूसरा कोई विपक्ष में नहीं है, कोई भी विपक्ष का समझौता नहीं। राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है। मैं गिनती में तो उंगलियों में आ रहे हैं ना, फिर वो सिंगल आदमी है, वो सिंगल शॉट में है, वो सारे गिनती में आ रहे हैं, इतना फर्क है। मजबूत खिलाड़ी नहीं है। मजबूत खिलाड़ी विपक्ष में नहीं है कोई भी, जिसे भरोसा कर सके जनता। संगठन बनाया उन्होंने इंडिया अलायंस, उसके बारे में क्या कहोगे? इंडिया का शब्द ही आगे बेकार है। इंडिया शब्द कैसे बेकार है? अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है ये। अंग्रेज इंडिया किसी का कहा जाता है, नाजायज और नाजायज व्यक्ति को। इंडिया शब्द ही बेकार है उनका, अंग्रेजों ने दिया इसलिए गलत है। बिल्कुल गलत। कल वर्ल्ड कप हुआ और जो क्रिकेट है वो भी अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो आप उस पे क्या कहोगे? उससे पहले क्या कहते हैं, यहाँ हमारे ब्रज क्षेत्र में कृष्ण जी खेलते थे गिल्ली डंडा, उसी को कहते हैं। गिल्ली डंडा और क्रिकेट में क्या फर्क है? खेला जाता था, वो एक गेंद, वो गिल्ली होती है उसे फेंका जाता है, वो आगे बॉल होती है उसे फेंका जाता है, दोनों फर्क है वो इतना। मेंटली दोनों एक ही है, बस दोनों एक ही है। उसे भी कैश से आउट करते हैं। अंग्रेजों ने बहुत चीजें दी है, जैसे क्रिकेट। नहीं, क्रिकेट नहीं दिया। क्रिकेट इंडिया ने वो क्रिकेट के साथ अंग्रेजों ने दिया, ये एक समझौता दिया, वो क्रिकेट नहीं दिया था। वो लोगों को एकदम बड़ा, जहाँ प्रगति क्रिकेट ने किया, क्रिकेट ने प्रगति की ना, वो विकासशील देश नहीं रहा है। अच्छा, इंडिया की बात वो बोल रहे हो आप कि अंग्रेजों ने दिया है, और भी चीजें जो विदेशियों ने दी है। हम अपने देश पर भरोसा करते हैं, विदेश पर भरोसा नहीं करते। हमारे देश ने बहुत दिया है, जो हिंदुस्तान ने ब्रज ने जो अगर बर्ड ने दिया ना, सिंगल शॉट दिया है, हमारे ब्रज ने, हमारे हिंदुस्तान ने सब कुछ दिया है। हम हिंदुस्तानी सभी कुछ दिया है। सनातन धर्म है, हम लोग, हमारा सनातन धर्म है और सिर्फ उसी के हिसाब से हम चलते हैं। हमारा साइंस आज से हजारों साल बहुत पुराना है, बहुत पुराना साइंस है। इंडिया का शब्द जो दिया उन्होंने, बोला आज भी आप इंग्लैंड की उसमें चले जाओ डिक्शनरी में, तो उसमें इंडिया का मतलब होता है नाजायज, नाजायज इंडियन, ठीक है ना। इंडियन का मतलब होता है नाजायज, तो वो हमें शब्द दे दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी वो। देखिए, ये इंडिया जो शब्द है ना, ये आप बता रहे हैं इसका मतलब नाजायज होता है, इसका मतलब नाजायज नहीं होता है। इसका मतलब नहीं, डिक्शनरी वगैरह कुछ किसी का मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले वहां से जो मुसलमान आए थे और उस वक्त का जो क्या कहते हैं अफगानिस्तान था। आप मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आजादी दिवस क्यों मना, 14 अगस्त जो होता है उसका वो क्यों मनाता है? भाई वो बना ही आजादी के बाद है, वो तो कभी गुलाम रहा ही नहीं, तो वो 14 अगस्त क्यों मनाता है आजादी दिवस? उसका क्या मतलब है, क्यों मनाता है? वो तो कभी गुलामी नहीं रहा, वो तो आजादी के बाद बनाया नया देश, तो वो क्यों मनाता है अपना? तो उसकी तो जिन्ना ने मांग की थी ना, इस वजह से वो अलग बना। आजादी तो हिंदुस्तान को मिली थी ना, पाकिस्तान को कब आजादी? पाकिस्तान जब था ही नहीं, उसे क्यों आजादी मिली थी? उसकी क्या आजादी है? उसे तो बर्थडे बनाना चाहिए। अच्छा, आपका कहना कि आजादी नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे मनाना चाहिए। बर्थडे मनाना चाहिए कि हमारा जन्म ही 14 को हुआ था। भाई 15 अगस्त को जब हमें आजादी मिली थी तो 16 को पाकिस्तान बन गया था, तो उन्हें वो कब गुलाम रही? वो कभी गुलाम नहीं हुआ, वो कभी गुलाम नहीं हुआ। उन्हें तो वो बर्थडे मनाना चाहिए कि हमारा जन्म इस तारीख को हुआ है। आजादी दिवस क्यों मनाते हैं ये? क्यों? आजादी का मतलब ही नहीं है। हम 15 अगस्त को मनाते हैं, वो 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं भाई? उनका क्या मतलब है 14 अगस्त को मनाने का? जब हमारी आजादी हुई, हमारे देश की हुई, फिर हमारे इस देश के 2 हिस्से हो गए, तो उनको आजादी देश में तो मिला। 2 हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए। हम चलो अफगानिस्तान को कह लो, सब बाद में हो लो, चलो वो बाद में हुआ, लेकिन पाकिस्तान तो जब ही बना, तो उनको क्या आजादी मिली? उनको तो कोई आजादी नहीं मिली। मरने वाले हमारे यहाँ के, करने वाले हमारे यहाँ के, बंटवारे वाले हमारे यहाँ के, सब काम हमारे यहाँ के हुए, तो उनको क्या आजादी? वो क्यों बनाते हैं 14 को? उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए, धर्म के आधार पे वो देश बटा था, और जो आज स्थिति आप देख सकते हो कैसी स्थिति उसकी। एक व्यक्ति के कर्म के आधार पर देश बटा था। किसके केवल एक जिन्ना की वजह से, जिन्ना की वजह से देश बटा था। न जिन्ना वो करते न देश बटता, उसे केवल देश का प्रधानमंत्री बनना था। इसलिए 2 दिन बनाए गए थे। वो भी जिद कर रहे थे अपने, आगे थे यहाँ से भी जिद थी कि हमारे हिंदुस्तान से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जैसा लो आप लॉलीपॉप लो और आप प्रधानमंत्री बन जाओ। अपने केवल एक व्यक्ति बस यही था उसका, एक मुद्दा आजादी नहीं थी। चलिए, थोड़ा मुद्दे से साथ भटक गए, पाकिस्तान में चले गए, इजराइल में चले गए। अब 2024 में एक और पूछते हैं आपसे, कौन जीतेगा? बीजेपी, बीजेपी आ रही है पूरी बीजेपी। हम मोदी का भी नाम नहीं ले रहे, हम बीजेपी का नाम ले रहे हैं। बीजेपी आ रही है पूरी, कहीं से भी कोई तोड़ नहीं है, खाली बीजेपी है। कोई विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है।
हमें देश की बात कर रहे हैं। देश की बात है, देश की। और अगर आप जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में योगी जी हैं, पर योगी जी यूपी के लिए ठीक है, पीएम के लिए ठीक नहीं है। PM के लिए ठीक है। पीएम के लिए ठीक नहीं है, पीएम के लिए खाली मोदी ही चाहिए। अच्छा, आने वाले समय में उनको देखना चाहोगे प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं, योगी जी नहीं संभाल पाएंगे पीएम का, यूपी संभाल लेंगे वो। हमें लगेगा समय लगेगा, वो नहीं संभाल पाएंगे भाई साहब। और देशों को देखो तो मोदी जी उनके सपोर्ट में खड़े होके लगते हैं कि हाँ कोई आदमी खड़ा है, लेकिन वहाँ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि देखा आप लोगों ने कि यहाँ के लोग जो है बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और 2024 में हम देखते हैं किसकी सरकार आएगी, कौन जीतेगा, बट क्या इंडिया अलायंस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। कैमरामैन मोइन के साथ में विनय कुमार, TNF टुडे से आगरा।